मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर आजकल की कामकाजी बच्चियां घर बाहर सब मैनेज कर ली हैं। फिर क्यों पुरानी लीक पर अड़ी सास खुद को नहीं बदलती, घर के कामकाज का रोना रोकर क्यों कलह मचाती रहती हैं। इन बच्चियों को जरा सा प्यार सम्मान मिल जाए तो कैसी खिली सी रहती हैं। और यह भी तो कम बड़ी बात नहीं कि सुषमा को ऑफिस के काम करते हुए भी घर के हर सदस्य की ज़रूरत का ध्यान रहता है। फ़ोन रखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई थी। ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार सुषमा मेरे माथे पर बल देखकर ठिठक गई। पूछा, क्या हुआ माँ, किसका फ़ोन था? रानी नहीं आएगी? ओह, यह भी ऐन मौके पर धोखा देती है। वह फिर वापस मुड़ गई। बोली, माँ मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ, आप बिल्कुल परेशान न हो। परेशान कैसे न हूँ, कितने दिनों बाद मैंने अपनी सहेली को लंच पर बुलाया है। अब कहाँ मैं किचन में खड़े होकर ज़्यादा देर तक खाना बना सकती हूँ। ओह, अब क्या करूँ? डोंट वरी माँ, आप किचन में मत जाना, मैं सब मैनेज कर दूँगी। बाय माँ। कहते कहते वह घर से निकल गई। मैं सिर पर हाथ रखकर बैठी रह गई। रानी ही खाना बनाती है। स्पाइन की कुछ समस्या के कारण कमर दर्द रहने से मेरा किचन में ज़्यादा काम करना छूट गया है। मेरा पति अजय और बेटा शुभम तो टूर पर गए हैं। हम सास बहू ही आजकल घर पर हैं, तो मैंने अपनी फ्रेंड को आज घर पर बुला लिया। अब हम पांचों फ्रेंड शुभम और सुषमा के विवाह के बाद आज ही मिल रहे हैं। शुभम के विवाह को 4 महीने ही हुए हैं। यही मुंबई में ही दोनों जॉब करते हैं। मुझे सुषमा अच्छी लगती है। मुझे ऐसी ही बहू तो चाहिए थी, हंसमुख, हमें प्यार करने वाली। बस सुषमा का किचन में जाने का मूड नहीं होता। हफ्ते भर तो ऑफिस में काम करती है, वीकेंड पे वह आराम के मूड में रहती है। स्वाभाविक है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। मैं पारंपरिक सास की तरह अपने बेटे बहू पर कोई बंदिश लगाना ही नहीं चाहती। बच्चे हैं, उनकी भी लाइफ है, उन्हें अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मैं तो कई बार यह सोचती हूँ कि अगर कामकाजी बहू किचन में घुसना न चाहे तो बुरा क्या है। सास बहू का करियर उसकी डिग्रियों का महत्व क्यों नहीं समझती। बेटे ने डिग्रियां ली है तो बहू ने भी मेहनत से अपना करियर संवारा है। बेटा छुट्टी वाले दिन पूरा आराम चाहता है तो कामकाजी बहू को भी तो आराम की ज़रूरत है। घर के कामों का विकल्प हो तो बहू को ही क्यों किचन में जाने के लिए बाध्य किया जाए। खैर, अब तो यह सोचना है कि क्या करूँ। सुषमा को देर हो रही थी, वह निकल गई। मैं किचन में कुछ बना भी लूँगी तो खड़े होने में मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा तो अपनी फ्रेंड के साथ बैठने का आनंद कैसे लूँगी। इतने में ही मेरे व्हाट्सएप पर सुषमा का मैसेज आया, आप चिंता मत करना माँ, मैंने आप सब के लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, सब पहुंच जाएगा। और साथ में बहुत सारी इमोजी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी थैंक यू वेरी मच लिखते हुए खूब सारी इमोजी भेज दी। यह हम सास बहू का पूरा दिन चलता है। मुझे हंसी आ रही थी। यह लड़की भी ना ऑर्डर करने में बहुत होशियार है। मुंह से कुछ निकलते ही झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती है। इतने में डोरबेल बजी, मेड आई थी। मैंने कहा, आज जरा अच्छी तरह से सफाई करना। क्या हुआ मैडम? लंच पर मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। यह हमारी 10 साल पुरानी मेड है। इतनी पुरानी मेड तो घर के सदस्य की तरह ही हो जाती है। बोली, वाह वाह, खाना बन गया? नहीं, रानी ने छुट्टी कर दी। ओह, मैं कुछ काम कर दूं? वह जानती है मेरे स्वास्थ्य के बारे में। मैंने कहा, नहीं, सुषमा ने ऑर्डर कर दिया। और हम दोनों हंसने लग गए। बाई ने कहा, बाप रे, छोटी मैडम कितना ऑर्डर करती हैं। मैं मुस्कुराते हुए सामान समेटने लगी और बाई अपना काम करने लगी। अचानक मैं पिछले 4 महीनों पर नज़र डालने लगी। सुषमा जब से आई है हर समस्या का समाधान चुटकियों में खोज देती है। विवाह की भागदौड़ के बाद मेरी कमर का दर्द बढ़ गया तो एक दिन उसने ऑफिस से ही ऑर्डर करके सरप्राइज में कुछ भेजा। मैंने डिलीवरी लेकर बॉक्स खोला। उसमें दर्द में सिकाई के लिए एक इलेक्ट्रिक बोतल थी जो घंटों गर्म रह सकती थी। अभी तक मैं पुरानी तरह की ही बोतल को गर्म करके सेकती थी। कभी कभी आलस भी आ जाता था। मैं उसका यह सरप्राइज देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने सुषमा को थैंक यू कहने के लिए उसी समय फ़ोन किया था तो हंस रही थी। माँ, अच्छा लगा न सरप्राइज? मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें कैसे ख्याल आया? अरे सब मिलता है माँ, यह तो शुभम को पहले ही ऑर्डर कर देना चाहिए था। बहुत काम की चीज़ निकली थी यह। मुझे काफ़ी आराम हुआ। अजय को कई दिनों से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही थी। वे बार बार चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते थे। एक दिन शाम को अचानक एक पार्सल आया। उसमें ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। सुषमा ने ही ऑर्डर की थी।
अजय हंस पड़े थे। यह तो बहुत अच्छा है, हमारे घर में ही ऑर्डर वाली बहू आई है, ऑफिस से ही हमारी ज़रूरतों को चीज़ें ऑर्डर कर रही है। वीकेंड पर अगर रानी न आए तो सुषमा पूछती है, माँ कुछ ऑर्डर कर लें? मैं कभी मना नहीं करती, सोचती हूँ रोज़ सब घर का बना ही खाते हैं, सब टिफ़िन लेकर जाते हैं। आज सुषमा को टिफ़िन नहीं चाहिए था, उसके ऑफिस में पार्टी थी। हाँ तो फिर सुषमा अपनी पसंद का ध्यान रखते हुए ऑर्डर करने का काम संभाल लेती है। काम वाली बाई काम करके चली गई तो मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई। कामिनी, नीरा, आरती और मंजू तय समय पर आ गई। सुषमा के आने के बाद हम आज पहली बार मिल रहे थे। हालचाल के बाद नीरा ने पूछा, रश्मि कैसी लग रही है सास बनकर? बहुत अच्छा, बेटी की कमी पूरी कर दी है सुषमा ने, बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। इतने में डोरबेल बजी, हमारा खाना आ गया था। आरती ने पूछा, कौन है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हमारा लंच। अरे रानी नहीं आई क्या? नहीं, ओ फिर तो तुम्हें तकलीफ़ हो गई। तकलीफ़ कैसी? घर में ऑर्डर वाली बहू आई है, ऑटो में बैठते ही लंच का ऑर्डर कर दिया था उसने। सच? फिर तो उन्हें सुषमा की ऑनलाइन मंगवाई चीज़ें बताने लगी। सब हैरान थी, खुश भी। अब तक हम पाँचों में बस आरती को ही ऑनलाइन ऑर्डर से चिढ़ होती थी। जब तक वह दुकान न भटक ले, उसकी शॉपिंग पूरी नहीं होती। उसकी फैमिली इस बात से खूब परेशान रहती। सब्जी भी 10 ठेलों से देखकर ही खरीदती है। आरती ने आदत अनुसार कहा, पता नहीं कैसा स्वाद होगा, कब का बना भेज दिया होगा और चीज़ें भी पता नहीं कैसी निकलेंगी। नीरा ने कहा, अच्छी ही रहती हैं, कुछ वापस भी करना हो तो आराम से वापस होता है। दुकान बैठने की एनर्जी अब हम में तो नहीं बची। मैंने पार्सल खोला, गरम गरम पंपकिन सूप भी था। सुषमा जानती है मुझे सूप पीने का बहुत शौक़ है। हम जब भी बाहर जाते हैं मैं सूप कभी मना नहीं करती। पिछली बार पंपकिन सूप पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सुषमा ने कहा था, माँ जब मन हो तो बता देना, मैं ऑर्डर कर दूँगी। शुभम उस समय ज़ोर से हंसा था। कहा था, माँ सुषमा को बस एक बार कुछ बोलो कि आपको क्या चाहिए, होम डिलीवरी हो जाएगी। हम सब इस बात पर उसे खूब छेड़ते थे, वह भी हंसती रहती थी। सूप गर्म था, ठंडा न हो जाए। मैं सबके लिए निकाल कर ट्रे में रखने लगी। सबको सूप बहुत पसंद आया। फिर कामिनी ने कहा, चलो देखते हैं और क्या ऑर्डर किया है। बहू रानी ने देखा तो स्टार्टर्स थे, शाही पनीर, मिक्स वेज, नान सबके मुँहों में एक साथ निकला। अरे वाह, चलो खाते हैं। हम सब ने खाना भरपूर लुत्फ़ उठा। आइसक्रीम तो एक दिन पहले आ ही गई थी। कुछ देर बातें होती रही, उसके बाद सब जानने के लिए उठने लगी तो आरती ने कहा, सुनो। हम सब ने प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बहू तो कमाल है, हम सब के लिए शानदार लंच मैनेज करवा दिया। मैं भी ऐसी ही बहू लाऊंगी। नीरा ने उसे चिढ़ाया, पहले 20 जगह घर घर जाकर लड़की नहीं देखोगी। सब हंस पड़े। सब चली गई तो मैंने सुषमा को फ़ोन किया, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लंच था, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। गुड, बस आप रेस्ट करना। और हाँ, शाम को भी रानी नहीं आई तो किचन में मत घुसना। हाँ ठीक है, काफ़ी खाना रखा भी है। ठीक है, फिर हम दोनों ही तो हैं। मैं सामान समेटकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। ध्यान सुषमा की तरफ ही था। प्यार आ रहा था उस पर मुझे। नई तकनीकी का लाभ सबसे ज़्यादा इन बच्चियों को ही हुआ है शायद। घर में कोई किटकिट नहीं, प्यार और शांति ही तो चाहिए थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर आजकल की कामकाजी बच्चियां घर बाहर सब मैनेज कर लेती हैं। फिर क्यों पुरानी लीक पर अड़ी सांसें खुद को नहीं बदलती? घर में कामकाज का रोना रोक कर क्यों कलह मचाए रखती हैं? इन बच्चियों को जरा सा प्यार सम्मान मिल जाए तो खिलखिलाती रहती है। और यह भी तो कम बड़ी बात नहीं है कि सुषमा को ऑफिस के काम करते हुए सब घर के सदस्यों का पूरा ध्यान रखती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीरियड के दिनों में महानगरों आना जाना, कितना दिन भर ऑफिस के काम करना आसान है क्या? मुझे तो लगता है घरों में ज़्यादातर कलह का कारण सास की पुरानी सोच ही है। मतलब यह है कि बेटे की शादी के बाद बदलने की ज़रूरत बहू को नहीं, सास को ज़्यादा है। सुषमा के ही बारे में सोचते सोचते मेरी पलक मूंदने लगी थी। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी? क्या आप इस बात से सहमत है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।